जय हिंद साथियों। आज नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा, जय हिंद कहना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा मेरे पड़ोसी ग्राम लालास के शहीद हुए श्री महेंद्र मुवाल को। और उनकी याद में कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उनके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ लिखी है। वो पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और अभी अभी पंक्तियाँ लिखी है, इसीलिए मुझे कंठस्थ तो नहीं है, लेकिन एक बेटा जब अपने पिता का सहारा छोड़ के चला जाता है, एक माँ का लाडला जब अपनी माँ की आंखों से दूर चला जाता है, एक बेटा जो अपने पिता में हमेशा अपना भविष्य देखा करता है, मानो उस बेटे का भविष्य जब उससे दूर हो जाता है तो क्या उन पे बीतती होगी, क्या घटित होता होगा। देश के उन सभी शहीदों को मैं नमन करना चाहता हूँ जो हमारी रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और इस कदर वो हमेशा अपना कर्तव्य जो है उसका निर्वहन करते हैं कि हम अपने घर पे बैठ के आराम से होली और दिवाली मनाते रहते हैं। लता जी ने बहुत सालों पहले कुछ पंक्तियां गाई थी, वो पहले मैं उन पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, हाँ कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, कुछ पंक्तियाँ जो महेंद्र जी मुवाल के लिए मैंने लिखी है कि बुढ़ापे का सहारा पिता का चल बसा है, बुढ़ापे का सहारा पिता का चल बसा है, माता का लाडला वो आँखों से दूर हुआ है, माता का लाडला वो आँखों से दूर हुआ है, तारा बन करके अब वो आसमां में रहेगा, तारा बन करके अब वो आसमां में रहेगा, बेटी से अपनी अब वो सपनों में आके कहेगा। और क्या कहेगा सपनों में आके कि छोटू को साथ रखना, छोटू को साथ रखना, मम्मी को पास रखना, दादा दादी को अब तू सहारा देते रहना, तू ही है उनका सहारा, तू ही है उनका महेंद्र, तू ही है उनका इंद्र, तू ही है उनका लाडला, तू ही है उनका सहारा,
बुढ़ापे का सहारा, पिता का चल बसा है, माता का लाडला वो आंखों से दूर हुआ है। तारा बन करके अब वो आसमां में रहेगा, बेटी से अपने अब वो सपनों में आके कहेगा। और क्या कहेगा अपनी बेटी से सपनों में आके कि मां भारती की खातिर शहीद हो रहा हूं, मां भारती की खातिर शहीद हो रहा हूं, माता पिता और बीवी बच्चे छोड़ जा रहा हूँ, माँ भारती की खातिर शहीद हो रहा हूँ, माता पिता बीवी बच्चे छोड़ जा रहा हूँ। कि जिंदगी को जीना मैं भी तो चाहता हूँ, जिंदगी को जीना मैं भी तो चाहता हूँ, सबके बीच रहना मैं भी तो चाहता हूँ, कि सपनों को मेरे दफन कर रहा हूँ, माँ भारती की खातिर शहीद हो रहा हूँ, माँ भारती की खातिर शहीद हो रहा हूँ, माता पिता बीवी बच्चे छोड़ जा रहा हूँ, सपनों को मेरे मैं तो दफन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे शहीदों को एक बार फिर से नमन, जो इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, हम लोगों के लिए अपने घर परिवार, अपने सपनों को छोड़ के चले जाते हैं, अपने सपनों को दफन करके चले जाते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं, बाहरी आक्रांताओं से, बाहरी आतंकियों से और उन उग्रवादियों से हमें बचाने का अपना भरसक प्रयास करते हैं, अपना हर दम प्रयास करते हैं और अपनी यह लीला समाप्त होने तक प्रयास करते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा उस शहीदों को, मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा उन शहीदों को। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और मैं तो कहूँगा कि हर माँ को ऐसा लाडला मिले, हर पिता को ऐसा लाडला मिले, उनको हमेशा हमेशा के लिए ये गर्व होता है कि हमारे परिवार का एक पुंज केवल इसलिए जला क्योंकि वो पूरे राष्ट्र को रोशन करना चाहता था, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र को रोशन करना चाहता था, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र को रोशन करना चाहता था, वो भारत माता को रोशन करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर अंधकार हो, वो नहीं चाहता था कि यहाँ अंधेरा हो, वो नहीं चाहता था कि यहाँ काली माँ छाए, वो केवल और केवल ये चाहता था कि मैं अब चांद बन के चमकूंगा, चांदनी फैलाऊंगा, मैं चांद बन के चमकूंगा, चांदनी फैलाऊंगा, मैं सूरज बन के चमकूंगा, मैं प्रकाश फैलाऊंगा, मैं सूरज बन के चमकूंगा, मैं प्रकाश फैलाऊंगा। और यदि कभी अंधियारी रात भी आई तो मैं तारा बन के चमकूंगा, मैं टिमटिमाऊंगा, मैं तारा बन के चमकूंगा, मैं टिमटिमाऊंगा। जय हिंद साथियों।